नमस्कार दोस्तों, जंगली रिएक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय। मैं हरदीप। तो दोस्तों, जो वीडियो आज हम आप लोगों के साथ देखने वाले हैं वो वीडियो है नाउ इंडिया स्पीक्स चैनल की, और वीडियो का टाइटल है कि मक्का मदीना में भैया काफिर जाके खड़ी हो गई है, तो उसी के ऊपर पूरा पाकिस्तान की जली पड़ी है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या शोर मचा रहा है। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। 3, 2, 1। भारतीय वफ्द ने हुक्मरान जमात बीजेपी की यूनियन वजीर स्मृति ईरानी की क़यादत में मदीना मुनव्वरा का दौरा किया। इस दौरे के दौरान सऊदी हुकाम ने पहली बार भारतीय वफ्द को मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौरा भी करवाया। एक भारतीय मंत्री जिनके पति पारसी हैं, वो खुद हिंदू हैं, वो जाके मदीने में जो मेन मस्जिद है उसके बाहर खड़े होकर फोटोग्राफ खिंचा रही हैं और लोगों को बोल रही हैं कि हम भारतीय मुसलमान हैं, हम उनके लिए आए हैं। नॉर्मली खवातीन बगैर दुपट्टे के होली सिटीज में नहीं जाती। स्मृति ईरानी ने बगैर हिजाब, बगैर सर ढके, सर कवर किए बगैर जो है ये तमाम मीटिंग्स की हैं। मक्का में तो वैसे भी किसी काफिर का आना बैन है, गैर मुस्लिम नहीं आ सकता। सारे मामला, सारी तैयारियां उन्होंने देखी कि जो हज उम्रे के लिए लोग जाएंगे भारत से, उनके लिए क्या तैयारी है, उनके लिए क्या इंतजाम है। ये पच थोड़ना रहा है तुर्की को, ईरान को हजम थोड़ना हो रहा है। पाकिस्तान के पेट में से उबाल आ रहे हैं, डकारें आ रही हैं, खट्टी खट्टी डकारें पाकिस्तान के पेट से कि यार ये सऊदी अरब में हो क्या रहा है। आखिर में हम मक्का और मदीना पर भी कब्जा कर लेंगे, और साथ में जो आदमी बैठा हुआ है वो कहता है वी विल प्योरीफाई दोज प्लेसेस, हम उन जगहों को पाक कर देंगे। 2 हिंदू लेडीज पहुंच गई वहां पे, हिंदू पहुंच गए वहां पे, हज की बात कर रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया मुंह से झाग निकल रहा है पाकिस्तानी मीडिया के कि भाई साहब ये हो कैसे सकता है। जिस तरह से मॉडर्नाइज कर दिया गया है पूरे अरब कल्चर को, ये इसका एक हिस्सा है। एक वक्त आएगा फिर आप इसको कबूल कर लेंगे। ये सूरत हाल है दोस्तों इस वक्त मक्का और मदीना तक पे कब्जा करने की। नमस्कार दोस्तों, सऊदी अरब से एक बहुत ही पावरफुल इमेज हम सबके सामने आ रही है, जहां पर हमारे माइनॉरिटीज़ मिनिस्टर स्मृति ईरानी ने दौरा किया है इस्लाम का सबसे होलीएस्ट प्लेस मक्का मदीना का। दोस्तों, आप सब जानते हैं मक्का मदीना किसी भी गैर मुस्लिम को अलाउ नहीं किया जाता है, लेकिन दोस्तों पहली बार भारतीय महिला जो हिंदू है उन्हें मक्का मदीना का विजिट करवाया गया, और किस तरह से भारतीय मुसलमान को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी सऊदी अरब में और मक्का मदीना में हज के दौरान, वो भी दिखाया गया। और दोस्तों इसके बाद पूरी इस्लामिक वर्ल्ड और ख़ास करके पाकिस्तान में बवाल मचा हुआ है, और पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि किस तरह से सऊदी अरब को मॉडर्नाइज किया जा रहा है और कुछ इस्लामिक लॉज को भी चेंज किया जा रहा है, जिसके वजह से पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और वे कह रहे हैं कि अब हिंदू और यहूदी मिल करके इस्लाम के लॉज को चेंज कर रहे हैं, और ये इस्लाम के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। स्मृति ईरानी जो है, उनको जो कहा जाता है कि इस्लाम की सबसे जो होलीएस्ट जगह है वहाँ पे ले के जाया गया है, और उनको मस्जिद नबवी और फिर एक माउंटेन है ओहद के नाम से, और फिर मस्जिद उक़बा जो कि फर्स्ट मस्जिद थी इस्लाम की। ये समझें कि ये इस्लामिक हिस्ट्री के हवाले से दे वांट टू टेल द वर्ल्ड कि भाई अब ये चीज़ें look at from the Islamic history's lens, don't look it from the lens of के जी Hindu Muslim. For long I think Pakistan really wanted that Muslim world, जो non-Muslim world है, particularly India जो है, it should stay away from Saudi Arabia. But I think the Saudis have understood कि हमें तो पैसा चाहिए, हमें सऊदी अरब से आए, हमें इंडिया से आए, पाकिस्तान से आए, मोरक्को से आए, म्यांमार से आए, या हमें वेनेजुएला से आए, हमें इन चीज़ों का क्या है। सो वो स्मृति ईरानी को लेके मदीना की गलियों में और होली साइट्स में चले गए, और जिसे कहते हैं ना प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मस्जिद थी, मस्जिद नबवी, ओहद का पहाड़ जो बड़ा इंपॉर्टेंट है इस्लामिक हिस्ट्री में, मस्जिद उक़बा जैसे मैंने पहले बताया जो फर्स्ट मस्जिद थी इस्लाम की। सो ये वो इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में दुनिया को बता रहे हैं, लेकिन इन रियलिटी वो दे आर प्रमोटिंग द रिलीजियस टूरिज्म। अर्लियर रिलीजियस टूरिज्म वाज डिफरेंट, but now the religious tourism is different. So there is a lot of difference between religious tourism back in those areas
and these areas. और एक खातून का, एक नॉन मुस्लिम खातून को रिसीव करना, इट्स इन माय अंडरस्टैंडिंग इट्स वेरी वेलकमिंग, इट्स वेरी प्रोग्रेसिव. अगला हमला मक्का और मदीना पे होगा। दोस्तों याद रहे, इजराइल, यहूदी और सहूनी ये एक ही है, और इनका एक मकसद है कि जो कुछ कर रहे हैं ये ज़मीन के लिए तो कर ही रहे हैं, लेकिन इनका एक मजहबी मकसद भी है। इनको ये लगता है कि अल्लाह ताला ने दुनिया पे हुक्मरानी का वादा किया है इनसे, और इस वादे की तकमील के लिए वो जंग करेंगे और इजराइल को और यहूदी रियासत को वो फैलाएंगे, खास तौर पे उन इलाकों में, उन अरब इलाकों में जो जिसको सरजमीन अंबिया कहा जाता है। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है। सबसे पहले मैं आपको इस एक शख्स का बयान सुनाता हूं, और ये बयान किसी आम शख्स का नहीं है, ये इजराइल का फाइनेंस मिनिस्टर है, ये इजराइल का वजीर खजाना है जिसका ये बयान है। और उसने कहा क्या है, वो ये कह रहा है कि उसने बाकायदा तौर पे इजराइल, ग्रेटर इजराइल का मैप दिखाया दोस्तों, और उस मैप के अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं, बाकायदा तौर पे सऊदी अरब का वो हिस्सा जो मक्का और मदीना का हिस्सा है, शाम, इराक का एक बहुत बड़ा इलाका, लबनान का एक बहुत बड़ा इलाका, ये सारे के सारे इसमें शामिल होते हैं। तो आइए सबसे पहले तो मैं माइक इधर कर देता हूँ, मैं आपको इस शख्स की तस्वीर भी दिखा देता हूँ। तस्वीर आपके सामने आ चुकी है और इसकी गुफ्तगू जो है अब आपने सुननी है दोस्तों, वे कहता है क्या है। ये इस आदमी की गुफ्तगू मैं आपके सामने चला रहा हूँ। Eventually, our borders will extend from Lebanon, the Great Desert, which is Saudi Arabia, and then from the Mediterranean to the Euphrates. अच्छा, ये मैं आपको अब रोक के बताऊंगा। वो कहता है कि इवेंचुअली, आखिरकार हमारे बॉर्डर्स यानी हमारी जो सरहदें हैं, इजराइल की सरहदें हैं, वो फैल जाएंगी। वो कहाँ फैल जाएंगी? वो डेजर्ट यानी वो सहराई इलाके, सऊदी अरब का इलाका, वहाँ फैल जाएंगी। लबनान का इलाका, लबनान के इलाके पर भी हमारा कब्जा हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ें। और फिर मेडिटेरेनियन सी, समंदरी रास्ता है, या फिर यूफ्रेट्स जिसको आप फुरात कहते हैं, नहर फुरात कहते हैं। And who's on the other side of the Euphrates? The Kurds. And the Kurds are our friends. So we have the Mediterranean. यानी और कुर्दों का इलाका, कुर्द कौन है? कुर्द हमारे दोस्त हैं। आप देखें कि शाम में कुर्द लड़ रहे हैं हुकूमत के खिलाफ, इराक में कुर्द लड़ रहे हैं हुकूमत के खिलाफ, तुर्की में कुर्द लड़ रहे हैं तुर्क हुकूमत के खिलाफ। ठीक है जी, आगे सुनिए। Mediterranean behind us, the Kurds in front of us, Lebanon, which really needs the umbrella of protection of Israel. And then we're going to take, I believe we're going to take Mecca, Medina, and Mount Sinai and purify those places. सुना आपने आखिरी जुमले? वो कह रहे हैं आखिर में हम मक्का और मदीना पर भी कब्जा कर लेंगे। और साथ जो आदमी बैठा हुआ है वो कहता है वी विल प्योरीफाई दोज प्लेसेस, हम उन जगहों को पाक कर देंगे। मक्का और मदीना जो है, माजरत के साथ, मक्का और मदीना जो है वो क्या है? वो फिलहाल पाक नहीं है क्योंकि वहाँ मुसलमान हैं। क्या होगा? हम उसको पाक कर देंगे। अब इसकी एक मैं आपको मिसाल देता हूँ दोस्तों। भारत और इजराइल एक है, ये मेरे बहुत से दोस्त मुझे भारत से देख रहे हैं। भारत और इजराइल एक है, ठीक है? भारतीय अदाकारा, बहुत मशहूर अदाकारा है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरम में मौजूद थी। मैं आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, ये वीडियो देख लीजिए। स्मृति ईरानी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, एक बहुत मशहूर सीज़न है, उसकी ये हीरोइन रह चुकी हुई हैं। आजकल ये पार्लियामेंटेरियन है, एमएलए हैं, और ये लोकसभा की मेंबर हैं, सियासत में हैं। ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े में क्या कर रही हैं मुझे बताएं। मक्का में तो वैसे भी किसी काफिर का आना बैन है, गैर मुस्लिम नहीं आ सकता, और जहाँ तक मुझे लगता है कि मदीना में भी रोज़ा रसूल के अंदर भी नहीं है। तो ये यहाँ पे क्या कर रही है खातून? ये देख लीजिए, ये आप देख लीजिए क्या हो रहा है यहाँ पे इस वक्त। जिस तरह से मॉडर्नाइज कर दिया गया है पूरे अरब कल्चर को, ये इसका एक हिस्सा है। एक वक्त आएगा फिर आप इसको कबूल कर लेंगे। ये सूरत हाल दोस्तों इस वक्त मक्का और मदीना तक पे कब्जा करने की। और ये मैंने आपको इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर की बात सुनाई है। अब आ जाते हैं आगे, इनका जो वजूद है इजराइलियों का, वो किस बिना पर है। दोस्तों वीडियो हो चुकी है खत्म, और क्या बात है भाई, क्या मतलब, चलो वो तो बेचारी गई जो उधर घूमने गई, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया कैसे फट गई है इनकी नीचे से ना, बिल्कुल जल के खाक हो गई है। काफिर नहीं ना उधर जा सकते भाई। लेकिन भाई ये मोदी गवर्नमेंट है, वो कल मैं देख रहा था, अंबानी भी बोल रहा था कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो कुछ भी हो सकता है। काफिर अगर मक्का में पहुंच गई है, लेकिन ये जो जाहिल ने लास्ट में इतना बकवास किया, इसको इतना समझ में नहीं आया कि
हमारे को हज के लिए 1,75,000 वीजा मिला है, बिल्कुल सही बात। और उसके ऊपर हाजी जाएंगे, हज करना एक अलग बात होती है, और जो जाते हैं वहां पे वो एक अलग बात होती है। तो उनको मतलब क्या फैसिलिटी मिलेगी, उनको क्या उनके मतलब चीजों का रखा जाएगा हिसाब किताब पूरा, तो उसका विजिट करने के लिए, उनकी फैसिलिटी को चेक करने के लिए कि इनको ये होना चाहिए, इसलिए वही स्मृति ईरानी वहां पे गई है। बिल्कुल, और एक काफिर नहीं था, 4-5 काफिर थे यार। 2 काफिर थी, एक सरदार भी था, औरतें 2 थी ना, ये 2 औरतें थी, एक सरदार था, एक MP भी था, और एक मेरे को कोई पंडित भी लग रहा था साथ में, उसने कुछ भगमा भी डाला हुआ था शायद। वो MP है कोई। चलो छोड़ो, मतलब जो भी है, इतने सारे बंदे वो मतलब मुसलमानों के उसके लिए गए हुए थे, वो एक इंडियन के तौर पे गए हुए थे, ना कि मतलब वहां पे काफिर कोई यहाँ से हिंदुओं ने थोड़ी वहां पे हज करने जाना है। तो यार इनका दिमाग है ना, मतलब देखो उसके उस विजिट को उसने किससे मिला दिया, इजराइल के उस बयान से कि हमने वहां पे कब्जा करना है, और अभी इसने बोला इंडिया इजराइल एक है। तो मतलब पागल है यार ये लोग, इनका प्रोपेगेंडा तो तुझे पता ही है ना, पागल लोग हैं ये। मैं तो देख के ही हैरान हो रहा हूँ इनको। और ऊपर से भाई सऊदी का प्रिंस है जो, बिल्कुल मैं बहुत ही सल्यूट है ऐसे आदमी को भाई, बिल्कुल। मतलब इतनी जबरदस्त सोच रखने वाला, क्योंकि उसने देखा भाई दुबई इतना आगे निकल गया भाई आने वाला समय को देख लिया उसने, सही बात है। समय को, आने वाला समय अब तेल का या किसी का नहीं रहेगा, वहाँ पे कौन सी कोई चीज होती है वो। सही बात है, उसने बोला भाई मैं 2030 तक जो है कि यूरोप को पीछे कर दूंगा। बिल्कुल, और यूरोप को तो वाकई पीछे कर देगा, लेकिन इसे ये है कि इसको कोई कट्टरवादी बंदा कोई मरवा ना दे इसको। हाँ, प्रिंस सलमान को घूमने को। लेकिन एक बात है, वही प्रिंस है, उसके पास आना कोई इतना आसान तो नहीं है, लेकिन वो जिस राह पे चला हुआ है बिल्कुल अच्छी राह पे चला हुआ है। और जो आज से 20-30 साल पहले ये फंडिंग लेते थे, इन्होंने बड़े हजारों मदरसे बनवाए इन्होंने पाकिस्तान में, इंडिया में भी बनवाए उन्होंने। लेकिन वही ना, ये तो मतलब इंडिया में तो खैर अभी माहौल चेंज हो गया, लेकिन पाकिस्तान का भी माहौल है। इनके मतलब मौलवियों ने बड़े फतवे जारी कर दिए, मतलब वो प्रिंस सलमान को समझा रहे हैं, नकली मुसलमान। नकली मुसलमान सारे प्रिंस सलमान को समझा रहे हैं कि ये काफिरों वाले काम कर रहा है, ये गलत काम कर रहा है, नकली है। ये नकली मुसलमान उसको समझा रहे हैं जो मतलब पूरे मुस्लिम उम्मा का जो लीडर है। बिल्कुल सही बात है। तो मतलब इन्होंने जो खैरात आती है ना थोड़ी बहुत, वो भी बंद करवानी है। वो देखा ना, क्या लाल टोपी वाले को पकड़ा था ना। हाँ, लाल टोपी वाले को लगे थे कोड़े, लेकिन वो भी बड़ा बकवास कर रहा था इस बात के ऊपर कि काफी वहां पे पहुंच गए हैं, दोबारा नहीं जा सकता वो अभी वो गजवाए हिंद की धमकियां दे रहा है आपको। बोला अभी इकट्ठा होना ही पड़ेगा आपको अगर गजवाए हिंद करना है तो, क्योंकि काफिर अभी मदीना में पहुंच गए हैं। तो भाई काफिर अपने लिए यहाँ से कोई हिंदू नहीं हज करने जाने वाला, सारे मुसलमान भाई जाएंगे, तो उन्हीं की फैसिलिटी के लिए ये जा रहे हैं। और 25,000 तो इनका भी कोटा था, लेकिन वो इनकी मतलब 4,000 ही बंदा निकला है जो जा सकता है। तो इनका देख लो अभी 21,000 कोटा खाली है, वो भी शायद इंडिया को मिलेगा, हो सकता है भाई। तो देख लो आप खुद के हालात देख लो कैसे हैं इनके, मतलब वो जा नहीं सकते हैं हज पे। सिर्फ 25,000 में से 4,000 बंदे तैयार हुए हैं, सही बात है। और 21,000 वैकेंसी खाली। और बकवास देखो कैसे पेल रहे हैं, सऊदी के सलमान को समझा रहे हैं कि इस्लामियत क्या चीज है। मतलब बोला ये पीछे हटता जा रहा है, इन्होंने अभी कब्जा करवा देंगे ये इजराइल का। तो देखो तो सारे नकली मुसलमानों को आग लगी हुई है, असली मुसलमान बिल्कुल नॉर्मल है। जहाँ टर्की बोलेगा कुछ थोड़ा हल्का फुल्का सा, टर्की भी क्या कम ही बोलेगा, क्योंकि वो भी मतलब थोड़ा जा रहे हैं उस मॉडर्नाइजेशन की, लेकिन उधर थोड़ा फर्क और है कुछ। चलो लेकिन अभी देखो ना, अब मुस्लिम कंट्री जैसे दुबई है, दुबई को देख के प्रिंस सलमान की वाकई हटती होगी कि भैंजे कहाँ पहुंच गए ये। यार उनको पता है, हर एक दुनिया का हर एक मतलब पब्लिक वहां पे दुबई में आ चुकी है। सही बात है। तो भाई अभी सलमान ने भी सिनेमे खुलवा दिए हैं मदीना में, और पता नहीं दुबई से अभी एक सिटी अलग ही बना रहा है। हाँ, भारत बन रही है, इंडियन सिटी बन रही है, और इंडिया के मतलब जो भी कल्चर है उस हिसाब से। तो खैर जो भी है, इंडियन का दबदबा है। वो एक यूएई का प्रिंस इधर आके बोल रहा है कि भारत मेरा दोस्त, मेरा भाई नरेंद्र मोदी, जो यूएई के प्रिंस हैं, नाहयान क्या नाम है उनका। तो खैर मोदी का भाई डंका बज रहा है बिल्कुल, तो सर चढ़ के बोल रहा है। और बाकी मुसलमानों का ये वाली कंट्री है ना, इनका तो बहुत ही बुरा हाल है भाई। पाकिस्तानी मीडिया तो मतलब ना चीखे निकल रही है, अभी करें क्या, कर कुछ नहीं सकते हैं, चिल्ला ही सकते हैं और सलाह दे रहे हैं। देखो इनकी औकात देखो, इनकी सलाह दे रहे हैं। और वो गर्दाने नहीं माचली पकाने वो हिसाब वही है ना, मतलब ये बोलते हैं कि हमारे को सऊदी इतनी इज्जत देता क्यों नहीं है, क्योंकि इंडिया पहले आया था ना वो प्रिंस, तो वो रह के गया था एक दिन इंडिया में, और है ना उसको गार्ड ऑफ ऑनर, तो बड़ी चर्चा थी इनकी मीडिया में कि एक दिन हमारे पास काट के जाएगा। अरे भाई तुम उसके दिए हुए गिफ्ट बेच देते हो, उसमें घड़ी दी हुई थी इमरान खान की, उन्होंने चोरों ने दुबई में जाके बेच दी। सही बात है यार। तो उसको गुस्सा नहीं आएगा कि हमारा दिया हुआ गिफ्ट बेच दिया इन्होंने? गिफ्ट भी कोई सेल करता है भाई, तो गिफ्ट सेल करके दोबारा सऊदी प्रिंस के पास पहुंच गया। उसने दोबारा उसको पता नहीं कितने करोड़ में खरीदा होगा। तो मतलब ये तो तुम्हारी औकात दिखाती है पूरी दुनिया को, ऊपर से बोलते हैं हमारी इज्जत नहीं है, इसीलिए तो हर जगह जूते खा के आ रहे हो भाई वापस। जलील होते हैं, शर्म बेशर्म इतने है ना। तो खैर मतलब शर्म प्रूफ, और अभी भी दिखाई अपनी वही दिखा रहे हैं। चलो ठीक है। तो खैर बड़ी जबरदस्त वीडियो थी, और इनकी जलती हुई देख के मजा आया बिल्कुल। वही राहुल गांधी वाला मजा है ना जो, और ये सारा बोला मैं हर इंडियन में देखना चाहता हूँ। तो ठीक है, जाहिलों के जाहिल ही रहना है इन्होंने। ठीक है दोस्तों, वीडियो करते हैं यहीं पे खत्म, और मिलेंगे इसी तरह की वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।